नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर साल धरती पर तबाही मचाने वाले भूकंप आखिर आते क्यों हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? दोस्तों, आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में ज़बरदस्त भूकंप यानी कि अर्थक्वेक दर्ज किया गया है। इसके चलते 300 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी को 6.1 मेजर किया गया है, मापा गया है। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये भूकंप जमीन से 51 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में तबाही मचाने वाले भूकंप आखिर आते क्यों हैं? दरअसल ऊपर से शांत दिखाई देने वाली हमारी धरती के अंदर हमेशा से उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद रहने वाली प्लेटें आपस में टकराती रहती है, जिसके चलते हर साल हजारों भूकंप आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके दर्ज किए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये भूकंप के झटके हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर इतने हल्के होते हैं कि ये सिस्मोग्राफ पर दर्ज ही नहीं हो पाते। आखिर भूकंप आता कैसे है? भूकंप के आने से समझने से पहले हमें जानना होगा कि धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की स्ट्रक्चर, उनकी संरचना को समझना होगा। अर्थ साइंस के मुताबिक पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर सिचुएटेड है, स्थित है। इन प्लेटों के टकराने पर जो एनर्जी या ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। दरअसल धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं और हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपनी जगह से खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है तो कोई दूर हो जाती है। इस दौरान जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप या अर्थक्वेक आता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या होता है भूकंप का केंद्र, जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे, सरफेस के नीचे जहां पर चट्टानें या रॉक्स टूटती हैं या टकराती हैं, उसे भूकंप का सेंटर या हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। इसी स्थान से भूकंप की एनर्जी वेव्स के रूप में बतौर वाइब्रेशन फैलती है। ये वाइब्रेशन बिल्कुल उसी तरीके की होती है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से जो वेव्स पैदा होती हैं। अब विज्ञान की भाषा में समझें तो पृथ्वी के सेंटर को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली लाइन जिस स्थान पर पृथ्वी की सरफेस को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर यह स्थान भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होता है। तो अब बात करते हैं आखिर क्यों टूट जाती हैं चट्टानें। धरती के नीचे मौजूद चट्टानें दबाव की स्थिति में होती हैं और जब दबाव यानी प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूट जाती हैं और इसके चलते सालों से मौजूद एनर्जी फ्री हो जाती है। चट्टानें किसी कमजोर सतह के समानांतर या परपेंडिकुलरली टूट जाती हैं और इन चट्टानों को फोल्ट भी कहा जाता है। और हमारी धरती कुल 7 प्लॉट्स से मिलकर बनी है। इन प्लॉट्स के नाम अफ्रीकन प्लॉट, अंटार्कटिक प्लॉट्स, यूरेशियन प्लॉट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लॉट, नॉर्थ अमेरिकन प्लॉट, पैसिफिक ओशन प्लॉट और साउथ अमेरिकन प्लॉट के कहते हैं। ये चट्टानें आमतौर पर स्थिर और ना टूटने वाली लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पृथ्वी की सतह ना तो स्थिर है और ना ही अखंड। अखंड का मतलब ना टूटने वाली। धरती की सतह महाद्वीप के साइज के विशाल प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इन चट्टानों को धरती की सतह पर सॉलिड लेयर के रूप में समझा जा सकता है और इनका विस्तार महाद्वीपों के साथ साथ समुद्र तक होता है। और महाद्वीप के नीचे मौजूद चट्टानें हल्की होती हैं और मैरीन प्लॉट भारी चट्टानों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि कैसे फैलता है झटके का असर। जो स्थान भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक होता है वहाँ झटकों की इंटेंसिटी या तीव्रता या उससे होने वाला नुकसान ज़्यादा होता है। एपिसेंटर से जो स्थान दूर होते चले जाते हैं उसके हिसाब से उसका इफेक्ट कम होता चला जाता है। और जब आमतौर पर पूछा जाता है कि भूकंप कहाँ आया तो उसके जवाब में एपिसेंटर के बारे में बताया जाता है या उससे जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों अफगानिस्तान में ही आते हैं भूकंप। आमतौर पर यह माना जाता है कि अफगानिस्तान सिस्मिकली एक अशांत क्षेत्र है। यहाँ अक्सर छोटे बड़े और डिस्ट्रक्टिव भूकंप आते रहते हैं। NH हैक, गुटेनबर्ग और रिक्टर ने अपनी बुक जनरल मैप्स ऑफ अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्ट एरिया ऐसे एरिया से संबंधित है जो भूकंप के नज़रिए से बेहद खतरनाक है।
हिमालय और दूसरे क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आते हैं और इसे आमतौर पर ग्रेट बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।